अगर आप रिलेशनशिप में ये फील कर रहे हो कि पार्टनर की अटैचमेंट, पार्टनर की एक्साइटमेंट, पार्टनर का प्यार बहुत कम हो गया है, पार्टनर उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है, पार्टनर उतना ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे हैं, पार्टनर उतने ज़्यादा आपसे अटैच नहीं है, बहुत न्यूट्रल हो गए हैं, आप बातचीत करना चाहते हो लेकिन वो उतनी बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं, उनके अंदर से वो प्यार ही नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बात करके वो बोर हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में कैसे आप अपने बिहेवियर को बदल के एक सिंपल से टेक्निक को फॉलो करके उनकी अटैचमेंट को बढ़ा सकते हो। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बस हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। जब भी हम ये एक्सपीरियंस करते हैं ना रिलेशनशिप में कि पार्टनर का बिहेवियर न्यूट्रल हो गया है, वो उतना प्यार ही नहीं दिखा रहे हैं, इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं, थोड़ी देर बात करके बोर होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, और अगर आप प्यार दिखाओ तो वो इरिटेट होने लगते हैं। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? इस सिचुएशन में आपको उनको स्पेस देना है। आप कोई फाइट नहीं करोगे, किसी भी तरीके से कोई प्रेशराइज्ड उन्हें फील नहीं कराओगे, बस आप स्पेस दोगे, लेकिन कांटेक्ट में रहकर। ऐसी सिचुएशन में आपको नो कांटेक्ट रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बीच में फाइट्स हो रही है, किसी की गलती है, कोई गलत कर रहा है, देन आप फिर अपने साइड से नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर सकते हो। लेकिन फाइट नहीं है कोई, बस उनका बिहेवियर बदला है, बस वो न्यूट्रल हुए हैं, तो आप उनके कांटेक्ट में रहकर उन्हें स्पेस दे सकते हो। आपको क्या करना है? काफ़ी कोल्ड रिस्पॉन्स करना है, अपने साइड से कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं बातचीत करने के लिए, या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन जब वो आगे से कोशिश करे आपसे बातचीत करने की, तो आप 100% पॉजिटिविटी के साथ बातचीत करोगे। आपको अपने बिहेवियर को, अपने एफर्ट्स को कोल्ड रखना है। यानी कि आप आगे से कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेजेस नहीं कर रहे हो, बस एक मैसेज कर रहे हो, कैसे हो, क्या हो, ये पूछ रहे हो, फिर स्पेस दे रहे हो। और उनका जब आगे से आए, जब वो आगे से इनिशिएट करे, तो आप अच्छे से बातचीत कर रहे हो। यानी कि आपने अपने एफर्ट्स को पूरे तरीके से कम कर दिया, बस आप अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हो। वो आगे से आएंगे तो हम अच्छे से बातचीत करेंगे, लेकिन बहुत कम बातें करेंगे। जैसे रोज अगर शाम को आप कॉल करते हो या आपके ही कॉल्स जाते रहते हैं, तो आप सबसे पहले कॉल करना कम कर दोगे। एकदम से बंद भी मत करो, लेकिन बहुत कम कर दो। कि दिन में आप 2-3 बार कॉल्स कर रहे थे, अभी बस एक बार करोगे। या अगर आप हर दिन कर रहे थे, तो एक दिन छोड़कर एक दिन करोगे। यानी कि आपने अपने एफर्ट्स को पहले तो कम कर दिया। अब अगर वो आगे से एफर्ट्स डालते हैं, हो सकता है वो शुरुआत में आगे से एफर्ट्स ही ना डाले, क्योंकि वो न्यूट्रल है। 2-3-4 दिनों तक ऐसे ही रहो, अपने एफर्ट्स को कम कर दो। अब जब वो धीरे से आगे से आने लगे, आगे से कोशिश करने लगे, तब आपको बस रिस्पॉन्स करना है। वो जितना पूछ रहे अच्छे से उतना रिस्पॉन्स करो, अपने साइड से भी अच्छे से बातचीत करो। थोड़ी देर बात करके खुद ही कह दो कि चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने ना उनको इग्नोर किया, ना अवॉइड किया, और ना ही आप उन्हें उनकी गलती समझाने की कोशिश कर रहे हो, और ना ही उन्हें ये बता रहे हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आपने बस उनको स्पेस दिया अपने साइड से, अपने एफर्ट्स को कम कर दिया। अब इससे क्या होगा ना, उन्हें आगे से आने का मौका मिलेगा। अब जब वो आगे से आएंगे, एफर्ट्स डालेंगे, तो उनके मन में भी थोड़ी क्यूरियोसिटी आएगी कि आपका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है। अब आप ये कहोगे नहीं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये सब हम करेंगे। तो आपको ये समझना है कि 2-4-10 दिनों में कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपको 15 दिनों तक, 20 दिनों तक ऐसे बिहेवियर में रहना हो। अब आप ये भी कहोगे कि अगर हमारी इच्छा हो रही है पार्टनर से बातचीत करने की, और हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा? लेकिन हमें ये कुछ दिनों तक ही करना है। मैं ये बिल्कुल भी आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा ऐसे करो। आपको बस कुछ दिनों तक ही इस बिहेवियर को फॉलो करना है, ताकि एक बार उनकी अटैचमेंट बढ़ जाए। और जब आप उनकी अटैचमेंट बढ़ते हुए देखोगे, तो आपको ही काफ़ी कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि वो खुद आगे से इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो खुद आगे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद प्यार दिखा रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टनर न्यूट्रल क्यों होता है? कई बार जाने अनजाने में हम पूरे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते हैं। जो रिलेशनशिप में हो रहा है वो हम कर रहे हैं। बात हो रही है तो हमने कॉल किया है, मैसेजेस पे बात हो रही है तो हमने मैसेजेस किए हैं,
यानी कि हम जाने अनजाने में बहुत एफर्ट्स डालते हैं। इतने एफर्ट्स देखने के वजह से पार्टनर आगे से इनिशिएट करना भूल जाता है, एफर्ट्स डालना भूल जाता है और उन्हें लगता है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब हम उन्हें इस तरीके से स्पेस देना स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से स्पेस देना सीख लेते हैं, स्पेस देने लगते हैं, देन सिचुएशन फिर इजी होने लगती है, सिचुएशन धीरे धीरे बेटर होने लगती है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। आपको बस इसी बात को समझना है, आपको बस इसी बिहेवियर को समझना है कि जितना हो सके, जितना रह सके आप ट्राई कीजिए कि अपने एफर्ट्स को आप हटा दोगे। बोल कर, समझा कर, फाइट कर कर उन्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे। अगर आप ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होकर उन्हें उनकी गलती समझाने की कोशिश कर भी रहे हो अभी तक कि आपका बिहेवियर बदल गया है, पहले आप घंटों तक बात करते थे, अभी आप बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ये समझाने के वजह से आप समझा सही रहे हो जो आपने फील कर रहे हो, जो आपको फील हो रहा है, लेकिन जब आप पार्टनर को इस तरीके से समझाओगे तो उन्हें प्रेशराइज्ड फील होगा और वो और ज़्यादा न्यूट्रल हो जाएंगे, वो और ज़्यादा डिस्टेंस बनाने लगेंगे, वो दूर भागने के बहाने ढूंढेंगे। हेल्दी स्पेस दोगे, उनके मन में क्यूरियोसिटी आएगी कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। पूरे तरीके से नो कांटेक्ट रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी सिचुएशन में। पूरे तरीके से डिस्टेंस मत बनाओ, अवॉइड मत करो, बस आगे के एफर्ट ज़ीरो कर दो। जैसे वो एफर्ट ज़ीरो हो जाएंगे, खुद ही आपके बीच में स्पेस आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पूरे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा रखी थी। अब जब जैसे ही स्पेस आ रहा है वो आगे से इनिशिएट करेंगे, आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव करो तो वो आपको ब्लेम भी नहीं करेंगे। कई बार पार्टनर का ये बिहेवियर बन जाता है कि वो रिस्पॉन्स करते हैं, एफर्ट्स नहीं डालते हैं, और आपको इसी चीज़ को बदलना है। एकदम से तो बदलेगा नहीं ये बिहेवियर, उनका भी टाइम लगेगा और ये टाइम देने के लिए तैयार रहिए। डेफिनेटली अगर आप पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ ये बिहेवियर 15, 20, 25 दिनों तक फॉलो करके रखोगे, खुद को खुश दिखाओगे, कोई बात नहीं समझाओगे, कोई ब्लेम गेम नहीं करोगे, इफ इन केस अगर उनकी कोई बात बुरी लग रही है, आई नो कम्युनिकेशन इज द की, अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है डेफिनेटली आप उन्हें समझाना, डेफिनेटली आप उन्हें बोलना, डेफिनेटली आप उन्हें उनकी गलती बताना, लेकिन तब तक ये चीज़ मत करो जब तक सिचुएशन का कंट्रोल आपके पास ना आ जाए। हो सकता है जब आप ऐसे बिहेवियर मेंटेन करोगे, कांटेक्ट में रहकर स्पेस दोगे, तो सिचुएशन वैसी ही ठीक हो जाएगी, सिचुएशन वैसी ही बेटर हो जाएगी, वैसी पॉजिटिविटी आने लगेगी। इसीलिए पहले आप ये करो। कोई फाइट करोगे फिर अपने साइड से स्पेस दोगे, कोई फायदा नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ फाइट करने के बाद 10 दिन दूर रहो, कोई फायदा नहीं होगा। जब सब कुछ सही चल रहा है तब स्पेस दिखाकर देखो, तब स्पेस दो, तब स्पेस मेंटेन करो और फिर देखो कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे उन्हें फर्क पड़ता है, कैसे उनके बिहेवियर में बदलाव आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बस आपको व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर मैसेज करना है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी ना, वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, हम दोनों के बीच में रहेगी। तो बिल्कुल आप अपनी कॉल बुक कर सकते हो, डायरेक्टली सारी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।